तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। आइए हम देखते हैं। सन 1895 अर्थात 1895 में सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके बाद एम.एन. रॉय ने 1934 में इसकी मांग, फिर 1935 में यही मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक रूप से बन जाती। फिर 1938 में नेहरू जी ने और दबाव दिया और इसकी मांग की कि संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा की मांग की। फिर उसके बाद आते 1946 में कैबिनेट मिशन यानी कि कैबिनेट योजना जो मिशन है वो भारत आया और फिर इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात हम सबके चाचा जी है ना, वो एक प्रस्ताव रखते हैं संविधान सभा के सामने कि आखिर भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे चलकर उद्देशिका बना। ठीक है, भारत संविधान का जो उद्देशिका है वो यही है। अब बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा में जो सदस्य थे वो कितने थे, तो कहाँ से आए थे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य थे पूरे 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए थे। ब्रिटिश प्रांत यानी कि जिन राज्यों में ब्रिटिशों का सीधा शासन था, यानी कि सीधा वो क्या करते थे, मार धाड़ करते थे। और 93 यानी 93 देसी रियासतें थी जहाँ से 93 सदस्य चुनकर संविधान सभा में आए थे। अब दिमाग में आ रहा होगा ये देसी रियासतें क्या है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी कि जहाँ राज्य था उस राज्य का राजा तो शासन कर रहा है, लेकिन दिख रहा है कि वो राज्य का शासन कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है, घर में सबको दिखता है बाहर वालों को कि जो घर का मुखिया है वो कौन है, पतिदेव है, लेकिन होता कौन है, पत्नी है ना। ऐसे खैर ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप हंसी मजाक में ले सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो अब बात करते हैं आगे। जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासतों से आए थे और जो बाकी 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर थे, यानी कि में जो 4 स्थान थे वो दिल्ली, कुर्ग यानी कि जो अभी कर्नाटक है, तीसरा अजमेर मेरवाड़ा, चौथा बलूचिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, और बने रहिए इस चैनल पर। समाज में आजकल राजनीतियों की चर्चा ज़्यादा होती है। अब कुछ लोगों को राजनीति के बारे में पता ही नहीं है या पढ़ी नहीं है, लेकिन बोलते कुछ हो कहते कुछ है। तो कम से कम जब आप किसी से राजनीति तौर पे आप चर्चा करें या नॉर्मल वे में उससे बात करें राजनीति तथ्यों पर, बातों पर, तो आप उसे कम से कम बता सके कि भाई देखो ये सच है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत, ये झूठ है ना। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको रिमाइंड करके देखें, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको दोबारा से समझाने की आपको कोशिश करें।